आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इस पूरे चैप्टर में हमने एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम क्या चीज़ है? एक लैटिन वर्ड है एटॉमस। एटम डिराइव किया गया इस लैटिन वर्ड एटॉमस से, और लैटिन वर्ड एटॉमस का मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। और अपनी इस थ्योरी में वो ये कहता है कि हमारे पास जितना भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको बाद में एटम का नाम दे दिया गया। अपनी थ्योरी में वो कहता है जॉन डाल्टन कि जितना भी मैटर है हमारे पास वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको बाद में एटम का नाम दे दिया गया। इसने अपनी ये थ्योरी प्रपोज की थी 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में, और 19th सेंचुरी के एंड तक यही बात, यही कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल हैं। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिसमें से रुदरफोर्ड था, बोहर था, गोल्डस्टीन था, जे थॉमसन था। और उन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में ये बात देखी गई कि एटम जो है ये मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? एक इलेक्ट्रॉन्स था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में ये बात देखी गई कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन होके एटम बनाते हैं, और इन तीनों पार्टिकल्स को कलेक्टिवली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल, अपना प्लम पुडिंग थ्योरी भी पेश की थी। और अपनी उस थ्योरी में वो ये कहता है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्लम पुडिंग थ्योरी प्रपोज की थी। प्लम पुडिंग। इस थ्योरी में वो ये कहता है कि हमारे पास सपोज ये एक एटम है, तो एटम जो है ये हमारे पास हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टक हुए होते हैं, जस्ट लाइक प्लम इन अ पुडिंग। ये सिंपल जे थॉमसन की थ्योरी थी एक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1879 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। में विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। कैसे डिस्कवर किए थे? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इस तरह का। ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना हुआ था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। एक का नाम था कैथोड, जिस पे नेगेटिव चार्ज था। एक का नाम था एनोड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के ज़रिए बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया।
हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी था। वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को बिल्कुल मिनिमाइज करना था। 10⁻⁻4 atm प्रेशर को इतना मिनिमाइज किया कि वो 10⁻⁻4 atm तक रह गया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस भी एक फिल कर दी। अच्छा, ये सारी अरेंजमेंट करने के बाद उसने हाई वोल्टेज करंट पास की है। हाई वोल्टेज करंट पास करने के बाद विलियम क्रुक्स देखता है कि शाइनी रेज एमिट होना शुरू हो गई है कैथोड से, और ये रेज जा रही है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। इन रेज को विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज का नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं और कैथोड की तरफ से मूवमेंट कर रही हैं टुवर्ड्स एनोड। ये सारी अरेंजमेंट थी। डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। एक कैथोड था, एक एनोड था। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। वैक्यूम पंप के ज़रिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को मिनिमाइज़ किया गया और गैस फिल कर दी गई है। हाई वोल्टेज करंट पास कर दिया गया। करंट पास करने पे विलियम क्रुक्स देखता है कि शाइनी रेज एमिट होना शुरू हो गई है फ्रॉम कैथोड, और ये रेज जो है ये जा रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। ये हो गई थी कैथोड रेज की डिस्कवरी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सबसे पहले कैथोड रेज की, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये रेज जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं। देखिए, हमारे पास जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमारे पास कैथोड की भी देखें, कैथोड रेज को भी देखें, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये स्ट्रेट लाइन भी जा रही हैं और बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द कैथोड भी जा रही हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, ओपेक मीन्स जिसके आर पार कुछ नज़र ना आता हो। एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार सब कुछ नज़र आता है। अगर हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख देते हैं तो ये इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर शार्प शेडो को कास्ट करते हैं। शार्प शेडो कास्ट करने का मतलब ये है कि तकरीबन इसमें होल टाइप चीज़ क्रिएट कर देते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी, बुक को सामने रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में ये देखा गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसकी तरफ? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, मीन्स के एनोड की तरफ। सो इस बात का मतलब ये है कि चूंकि ये फ्रॉम कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ से जा रही हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो इसका मतलब ये होगा कि इन रेस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी थी? प्रॉपर्टी नंबर जे थॉमसन रेज, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। किसी भी, सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके साथ जब ये रेज टकराती हैं उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, जे थॉमसन डिस्कवर्ड दियर E/m रेशो। बाद में जे थॉमसन ने इन रेस पे चार्ज भी कैलकुलेट किया। इन रेस पे चार्ज कितना है ये भी कैलकुलेट किया गया कि इन रेस का मास कितना है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेस, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब ये रेस वॉल्स ऑफ द ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती है, टकराती हैं, तो वहाँ पे शाइन लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस फिल कर दें या आप कोई भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर दें, कैथोड रेज की जो प्रोडक्शन है
वो इफेक्ट नहीं होगी। मतलब क्या है, आप कोई भी गैस फिल कर दें, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर दें, आपके पास कैथोड रेज जितने भी प्रोड्यूस होंगे सारे सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज होंगे। ये है कैथोड रेज की डिस्कवरी और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इनके रिजल्ट्स बाद में क्या निकाले गए। पहला जो रिजल्ट निकाला गया इसका डिस्कवरी के बाद, जो पहला रिजल्ट था और प्रॉपर्टीज़ के बाद, पहला रिजल्ट हमारा ये था कि चूंकि हमारे पास जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई है, जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, कैथोड रेज की प्रोडक्शन इस गैस पे और इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती। आप कोई भी गैस फिल कर दें, आप कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ करें, हमारे पास कैथोड रेज की प्रोडक्शन इस पे डिपेंड नहीं करती। ये था पहला रिज़ल्ट। और चूँकि कैथोड रेज की प्रोडक्शन गैस पे इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए कैथोड रेज फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं। एंड में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते हैं। दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास क्या था। दूसरा रिज़ल्ट ये था कि जब हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख देते हैं, इसके सामने रख देते हैं, तो ये रेज उनके ऊपर शार्प शेडो को कास्ट करते हैं। तो जब ये शार्प शेडो को कास्ट करते हैं, इसका मतलब ये था कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ये रेस नहीं है। फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। दो रिजल्ट्स हो गए। तीसरा रिजल्ट, अगेन हम पहले रिजल्ट की तरफ जाते हैं। चूँकि हमारे पास जितना भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है और एटम्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए। आप कोई भी गैस फिल करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ करें, कैथोड रेज की प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होती। सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज होते हैं, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज की बात ख़त्म हो गई यहाँ पे।